आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। अभी सुबह का टाइम है। सुबह उठकर मैं सबसे पहले ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद मैं किचन में आती हूँ। किचन में आकर मैं चाय बनाना, सोना का खाना बनाना और दूध गर्म करना, ये 3 काम मेरा डेली का रहता है। किचन का 3 काम करने के बाद मैं घर का साफ़ सफाई करने में लग जाती हूँ। झाड़ू देते तक दूध गर्म हो जाता है और चाय भी बन जाता है। फिर हम लोग चाय पी लेते हैं। उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। झाड़ू लगाते वक्त चाय भी बन गया था तो हम लोग चाय पी लिए और उसके बाद मैं सोना को खाना खिला दी। फिर मैं पोछा में लग गई। चाय पीने के बाद ये ऑफिस निकल गए। आज मुझे इनको लंच नहीं देना था, इसलिए घर का क्लीनिंग रूटीन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जब इनका ऑफिस रहता है तो सुबह सुबह बहुत जल्दी काम करना पड़ता है, तो उस टाइम मैं फ़ोन से शूट नहीं करने पाती हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं सोना को तेल लगाई। तेल लगाने के बाद फिर मैं नहाने गई। तो अब मैं नहा के आ गई हूँ, कंघी करने बैठी हूँ। सोना को तेल लगाने के 1 घंटा के बाद उसको नहलाती हूँ। जब भी मैं सुबह नहाती हूँ तो सुबह नहाने के बाद मैं कंघी नहीं करने पाती हूँ, सिर्फ सिंदूर लगाकर फिर किचन के काम में लग जाती हूँ। जब किचन का काम ख़त्म हो जाता है और घर का सारा काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं कंघी करने बैठती हूँ। आज मुझे उतना काम नहीं करना है, इसलिए मैं अभी कंघी कर ले रही हूँ। अब मेरा कंघी किया हो गया है। अब मैं किचन में जाऊँगी और कुछ खाने के लिए बनाऊँगी। अब मुझे कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है और भूख भी लगा है, इसलिए मैं जल्दी से मैगी बॉईल करके बना लूँगी। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit. मैगी बन रहा है। जब तक मैगी बन रहा है मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। मैंने लंच बॉक्स के लीड में से रबर को निकाल कर धोया था और सूखने के लिए रख दी थी, तो मैं उसको लगाकर अलग करके रख दूँगी। मैं जब भी लंच बॉक्स के लीड को धोती हूँ उसका रबर हटाकर ही धोती हूँ। कल सब्ज़ी आया था। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया है कि सब्ज़ी को मैं हमेशा धो कर रखती हूँ, तो अब वो सूख गया है। मैं फ्रिज में इसको अरेंज करके अच्छे से रख दूँगी। मैं मैगी को सिर्फ उबाल कर बना रही हूँ, फ्राई करके नहीं बना रही हूँ, जिससे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने बाद में अलग से टमाटो केचप और चिली सॉस डाली हूँ। इसके डालने से टेस्ट इसका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं मिर्ची को अब फ्रीज में रखूँगी। मिर्ची वाले कंटेनर को मैं बाहर निकाल दी हूँ और जो उसमें बचा हुआ मिर्ची था उसको निकाल कर अलग कर दूँगी और जो फ्रेश मिर्ची आया है उसको मैं रखूँगी। मैं आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि मैं जब भी फ्रिज में मिर्ची रखती हूँ उसका डंठल निकाल के रखती हूँ, इससे मिर्ची ज़्यादा दिन तक चलता है। मिर्ची में जो पका हुआ मिर्ची है उसको निकाल कर अलग करके रख दूँगी और उसको सुखा कर लाल मिर्ची के जैसा यूज़ करूँगी। इतने ही देर में मैगी बनकर तैयार हो गया है। उबला हुआ मैगी 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। आप लोग में से कौन कौन इस तरह मैगी को बनाते हैं, मुझे कमेंट करके श्योर बताइएगा। पहले मैं अनार छील लेती हूँ और उसका खाना भी बना दूँगी। उसके बाद मैं नाश्ता करने के लिए जाऊँगी। अनार छीलना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पहले मुझे अनार को काटना अच्छे से आता नहीं था, इसलिए ना मैं अनार छीलती थी ना खाती थी। पूरे प्रेगनेंसी टाइम में मेरे हस्बैंड ने अनार काट कर मुझे खिलाया है, पर अब मुझे अनार अच्छे से छीलने आ गया है, इसलिए जब भी अब अनार छीलना रहता है तो मैं ही छीलती हूँ और सबको खाने के लिए देती हूँ। मैं अनार यहाँ पे छील रही हूँ और सोना किचन में बदमाशी कर रहा है।
मैं जब भी किचन में आती हूँ और वो अकेले रहता है तो वो मेरे पास ही आके बैठा रहता है, कभी रोता है कभी खेलता है, इसका बस यही चलते रहता है। मैं जब भी सोना के साथ अकेले रहती हूँ तो सोना को फुसलाते हुए के साथ काम करना पड़ता है, नहीं तो वो रोने लगता है, फिर काम नहीं करने देता है। अनार छिला हुआ हो गया है, आधे अनार का मैं जूस निकालूंगी और आधा अनार मैं रख दूंगी, इनको ऑफिस से आने के बाद खाने के लिए दूंगी। मैं जब भी अनार का जूस निकालती हूँ तो ये इलेक्ट्रिक चॉपर में निकालती हूँ, जूस इसमें जल्दी बन जाता है। इलेक्ट्रिक चॉपर को मैं 2-3 बार चला देती हूँ जिससे आसानी से जूस बन जाता है। उसके बाद मैं इसको छान लेती हूँ। सिर्फ अनार का जूस सोना नहीं पीने पाता है, इसलिए मैं अनार के जूस में कॉर्नफ्लेक्स डालकर फुलाऊंगी। कॉर्नफ्लेक्स डालने से उसको अच्छा लगता है, इसलिए मैं जब भी अनार का जूस बनाती हूँ उसमें कॉर्नफ्लेक्स या ओट्स डालकर फुलाती हूँ, उसके बाद इसको खिलाती हूँ। अनार का जूस बनकर तैयार हो गया है। अब मैं नाश्ता करने जाऊंगी। नाश्ता करने के बाद सोना को नहलाऊंगी, उसके बाद मैं जूस के साथ कॉर्नफ्लेक्स खिलाऊंगी। सोना को नहलाने के बाद मैं कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन को चला दी थी। अब कपड़ा धुल गया है तो मैं इसको बाहर सूखने के लिए डालूंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर कीजिए, और जो भी लोग चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हो सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मेरी ब्लॉग को देखकर कुछ नया सीख सके। इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करती हूँ, फिर से मैं इसी तरह के यूज़फुल ब्लॉग को लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरे दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।